हरे कृष्णा मीना वॉइस में आपका स्वागत है। श्री शाय नमस्ते प्रबंधकता। आपकी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुलती है। क्या आपको भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब जाना पड़ता है? तो जाइए सावधान, यह कोई आम बात नहीं है। पूज्य महाराज जी में द्वारा बताया हुआ रहस्य आपकी नींद उड़ा देगा। आखिर क्या कहना चाहता है ब्रह्मांड आपको? आखिर क्या रहस्य, आखिर कौन से आपको संकेत दे रहे हैं? क्या ये महाविनाश संकेत है या फिर यह कोई खुशखबरी का संकेत है या कोई भी विपदा आने का संकेत है? जारी जानकारी की वीडियो के लिए आपको बताएं, लेकिन पूज्य महाराज जी के भगत सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है। दोस्तों, यह वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको हर बात अच्छे समझ आ जाए। अगर आप कोई गलती अपने जीवन में कर रहे हैं तो अपने गलती को सुधार लें। लेकिन दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय कोई भी आम समय नहीं होता। यह समय अंतराल में ब्रह्मांड से कई सारी शक्तियाँ जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएँ, ये सभी सक्रिय होते हैं और यह सभी इंसान यानी हमसे भी संकेत साधना कर चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि हम गलतियां अपने जीवन में से जो कर रहे हैं हम सब अपने ही वाले समय में ना करें। साथ ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो अगर भगवान अपने प्रसन्न होते हैं, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज हमारे कुल देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो वे भी हमें संकेत देते हैं जिसमें कई सारी संकेत होते हैं। हमें इस रात्रि में नींद खुल जाती है और हमें कई अपने सपनों को संकेत मिलते हैं। अगर आपकी नींद रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों, भगवान हो या भूत प्रेत, आत्मा हो या आपके पूर्वज आपके कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों रात्रि 1 बजे के बीच 2 बजे के बीच में खुलती है तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना चाहिए। रात्रि 1 से 2 तक का समय जो भूत पिशाच का समय होता है, हम समय अंतकाल में हमारे पृथ्वी पर भी ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं और आपको नींद के रात्रि 1 बजे से लेकर 2 बीच में खुल रही है तो आपके घर में किसी के प्रेत आत्मा का साया हो सकता है या फिर कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत आपको सता रहे हैं तो आपको कुछ कहना चाहते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। समय आपके जीवन कुछ बड़ी ही विपदा आ सकती है तो आपके घर परिवार के बहुत बड़ी परेशानियां भी कर सकती है। इससे आपके भारत में घर के बच्चों को ऊपर से खतरा भी मंडरा सकता है या काम में कुछ आपके खराब भी हो सकते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों इस समय अंतकाल में खुल रही है तो आपके कुछ ज़्यादा ही बच के रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। यह कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय अंतकाल में नींद खुल रही है तो दोस्तों आपको इस समय अंतकाल में जब आपकी नींद खुले, जी हाँ, जब आपकी नींद खुले तो रात्रि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुले, तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी नींद खुले तो इस समय के बीच में आपको हनुमान जी का ध्यान भी करना है और मंत्र भी करने हैं। वह ध्यान सुनिएगा। हम हनुमते नमः मंत्र भी बिल्कुल ध्यान से सुनिए। वापस से दोहराती हूँ, हम हनुमते नमः इस मंत्र को आपको जाप करना है। जब भी आपकी नींद इस समय अंधकार में खुले तो इस वापस से आपको सो जाना है। इस मंत्र का जाप आप करेंगे तो भूत प्रेत आत्मा से दूर रहेंगी, घर में रहेंगी, आपको शरीर में आना चाहती हैं तो आपसे दूर रहेंगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। रात्रि में आपको अपने सिरहाने तकिए के नीचे, जी हाँ दोस्तों, रात्रि के समय आप तकिए के नीचे चाकू की अवश्य जरूर रखना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। रात्रि में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है संकेत है, इसका बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है। आपको इस समय अंतकाल में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अगर आपकी नींद 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों आपको पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपके नाराज़ हैं। दोस्तों, जब आपके पूर्वज आपसे नाराज़ होंगे तब आपके कारण कोई परेशानियां होने की आपको संकेत देने के
अब आप सुधर जाइए। अब आप कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत चीज़ को करना बंद कर दीजिए। अगर रात्रि में इस समय अंत काल में आपकी नींद खुल रही है तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं जिसके आपके पूर्वजों की कुछ परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों, आपके पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है तो आपके पूर्वजों को दुख मिल रहा है, तो दोस्तों आपको कुछ सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप इस संकेत को सही समझें तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है, पूर्वज आपको नाराज़ हो सकते हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इंसान के जीवन के सुख चैन के कुछ छीन जाता है, धन दौलत ले जाता ही है, तो रिश्ते नाते छूट जाते हैं। इसका शरीर से स्वास्थ्य होता है, इससे बीमारी से दूर रहता है। परिवार में फूट डालती है और परिवार बिखर जाता है। इससे दुकानें बिक जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय अंतकाल में यानी कि 2 से 3 के बीच में खुल रही है तो आपको बहुत सावधान होना जाना चाहिए। और आपको दोस्तों को अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलानी चाहिए, गौ माता को चारा खिलाना चाहिए ग्यास और अमावस्या के दिन ये दोस्तों, जी हाँ, यह उपाय आप लेंगे तो आपका को राहु भारी है तो सही हो जाएगा। साथ ही पूर्वज को पीड़ा बहुत पहुंच सकती है, किसी के कारण वश भी पीड़ा भी दूर हो सकती है। अगर आपके पूर्वज परेशानी दूर हो जाते, पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, तो पूर्वजों को प्रसन्न मिलती है, तो आपकी ज़िंदगी में वापस में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप कहते चीज़, अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुल रही है तो हाँ, अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों आपको ज़्यादा सावधान रहना है। इस समय दोस्तों बहुत ही खतरनाक समय होता है जब हमारे घर के कुल देवी देवता आपसे नाराज़ होते हैं। हमारे घर के देवता होते हैं तो हमारी कुल देवी बहुत होती है, तो हमारे कुल देवता भी होते हैं, जिससे कि सहज पर देवता भी होते हैं और लोगों के नाग देवता भी होते हैं। ये देवता है हमारे नाराज़ होते हैं। इस देवता से आपके कुछ देवता कुछ हमसे गुस्सा भी होते हैं। इससे संकेत देते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप सब गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हैं जो अपने घर में कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते और कई लोग होते हैं जो अपने घर में कुल देवी देवताओं को पूजा करते हैं जो दोस्तों फिर कुल देवता नाराज़ होते हैं तो ऐसी परेशानी आना शुरू हो जाती है। जिस घर में कुल देवी देवता नाराज़ होते हैं उस घर में कभी भी तरक्की के पर नहीं पाता, इससे परिवार तरक्की नहीं करना पाता है। अंदर नहीं